हाय गाइस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीखो सिखाओ। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए एक मेथड लाया हूं जिसके द्वारा आप आसानी से फर्स्टों के फॉर्मूले याद कर सकते हैं कौन के फॉर्मूलों की मदद से। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी है, यूपीएससी है, या कोई और पुलिस रिक्रूटमेंट के एग्जाम है, या फिर कोई और स्टेट बोर्ड वैकेंसीज है, तो सब में मेंसुरेशन से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं, और उनमें से एक दो क्वेश्चन फर्स्ट टर्म का मिलता ही मिलता है। तो गाइज, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, वो क्वेश्चन तो जब अटेम्प्ट करें तब उन्हें फर्स्टों के फॉर्मूले याद है, उन्हें फर्स्टों के फॉर्मूले ही याद नहीं होते हैं। हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की होती है फर्स्टों से रिलेटेड क्वेश्चंस की, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें एग्जैक्ट फॉर्मूले याद ही नहीं रहते क्योंकि थोड़े फॉर्मूले लेंदी है। तो मैं आपके लिए एक मेथड लाया हूँ जिसके द्वारा आप आसानी से याद रख सकते हैं कौन के फार्मूले की मदद से कि फर्स्टों के एक्चुअल फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं, क्या है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कौन है, इसका रेडियस ऑफ बेस कैपिटल आर है, हाइट एच है और स्लेंट हाइट एल है। और ये एक फ्रस्टम है जिसका रेडियस ऑफ बेस कैपिटल आर, रेडियस ऑफ टॉप स्मॉल आर, हाइट स्मॉल एच और स्लेंट हाइट एल। तो गाइज, आपको कौन के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कौन का कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो अगर आपको पाई आर एल, अगर कौन का कर्ड सरफेस एरिया पता है और आपको कर्ड सरफेस एरिया फर्स्ट में निकालना, तो क्या करना गाइज, ये जो आर था इसको रिप्लेस कर देना है आर प्लस स्मॉल आर से, बस। तो आपका कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा फर्स्ट टर्म का। और क्या करना, आर को रिप्लेस कर देना आर प्लस स्मॉल आर से। और गाइज, आपको कभी भी टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो कर्ड सरफेस एरिया है, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया हमने अभी ऊपर वाले स्टेप में निकाला पाई आर प्लस आर एल। इसमें एरिया ऑफ बेस क्या आया, ये पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ टॉप आप जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आएगा फर्स्ट टर्म का। ठीक है गाइज, अब आपको वॉल्यूम अगर निकालना तो वॉल्यूम के केस में आप क्या करेंगे गाइज, वॉल्यूम के केस में आपको क्या करना है, आप फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम देख लीजिए। फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम क्या है, ये होता है फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम होता है कौन के वॉल्यूम का वन थर्ड ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको क्या करना, वन थर्ड पाई और एच को एज इट इज लिख देना है। ये जो आर है इसको आप मॉडिफाई करके किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो आर है, तो एक बड़ा आर, बड़े आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। क्योंकि गाइस, वॉल्यूम जो होता है उसका जो यूनिट होती है वो मेनली क्यूब होती है। तो आपको एच एक बाहर है, अंदर से स्क्वायर ही निकलना चाहिए, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, इसका यूनिट टू, इसकी पावर टू, इसकी पावर टू। तो यहाँ पावर सिंगल, इस पावर इसकी सिंगल, पावर इसके ओवरऑल टू बन गई। तो आपको याद रखना कि आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरीके से आप आसानी से फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम याद रख सकते हैं। लेकिन गाइज, अब एक बात हो रही है, एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो और मैं आपको बता देता हूँ। अब मेन है एल, सेलेंट हाइट। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सेलेंट हाइट कौन के केस में तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस से निकाल सकते हैं कि एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन फर्स्ट टर्म के केस में जो आपकी एल होती है वो क्या होती है गाइज, वो एल होती है आपकी एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर एज इट इज प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो गाइज, इसमें याद रखने लायक बात यह है कि जो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम होते हैं फ्रस्टम के, उनमें आर प्लस आर है, हर जगह आर प्लस आर है। लेकिन जो सेलेंट हाइट है उसमें आर माइनस आर आपको पुट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से याद रखें। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक नहीं बता रहा कि ये लॉजिक है इसलिए माइनस रख रहे प्लस रख रहे, लेकिन मैं आपको सिंपल कंपेयर करके याद रखना मेथड बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप किस तरीके से याद रखें कि एल में ही आर माइनस आर लिखना है, एल एल मीन्स लेस, लेस मीन्स माइनस। तो आप मेमोराइज रखना कि जो सेलेंट हाइट का फार्मूला है उसमें आपको आर को आर माइनस आर रखना है, बाकी कर्ड सरफेस एरिया में आर प्लस आर रखना है। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपका कर्ड सरफेस एरिया है उसमें एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप जोड़ देना है। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना गाइज, जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें आपको क्या करना है 1/3 पाई को एज इट लिखना है। जो आर स्क्वायर है उसको आपको किस तरीके से लिखना है, कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो गाइज, ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी प्रकार की अद्भुत वीडियो का लाभ उठाते उठाते रहें और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगातार लगे रहें। थैंक्स गाइज।